डॉक्टर महेश शर्मा, लोक सेवक, जयपुर लोकसभा, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सामाजिक एवं रचनात्मक कामों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यूथ फॉर नेशन नाम की एक संस्था है जो युवाओं के बीच में काम करती है, उसका अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक। आज श्री श्री 108 महंत विष्णुदास जी महाराज जी के सानिध्य में आज सप्रेम भेंट मुलाकात की गई। जी, वैसे तो भारतीय सभ्यता संस्कृति में संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर गुरुदेव के साथ एक ऐसा अनन्य स्नेह और प्रेम का संबंध है कि जब भी हम परस्पर एक दूसरे को हृदय से याद करते हैं, मिल ही लेते हैं। आज पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ और मैंने अपने समय की व्यस्तता में से तुरंत प्रभाव से गुरुदेव का आशीर्वाद लेने का मन बनाया और आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप आरएसएस के बहुत बड़े चेहरे हैं और आपने इतनी मुकाम हासिल की है, इसके बारे में क्या कहें? राष्ट्रीय स्वयं संघ संस्कार निर्माण की पाठशाला है। वहाँ जाने वाला एक सामान्य से सामान्य स्वयंसेवक भी यदि उसमें सीखने की वृत्ति है, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण है, तो निसंदेह संघ के द्वारा प्रदत्त संस्कारक्षम वातावरण में उसे अपनी योग्यता क्षमता के संवर्धन का अवसर प्राप्त होता ही है। उसी दृष्टि से मुझे भी स्वयंसेवक, कार्यकर्ता, प्रचारक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अनेक गुणीजन जिन्होंने समाज को अभूतपूर्व अपना जीवन देते हुए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ऐसे लोगों का स्नेह, सानिध्य, सौभाग्य का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। उन्हीं सबके संभाल का परिणाम है कि आज मैं देश भर के बाहर भी सनातन के संरक्षण संवर्धन में अपना एक छोटा सा योगदान दे पा रहा हूँ। सर, आपने अपने कार्यशैली से लेकर शुरू से अब तक का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय बताएं। डॉक्टर महेश शर्मा नाम है मेरा। मूल रूप से भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। बहुत बाल्यकाल में संघ का स्वयंसेवक बना। स्वयंसेवक जीवन में ही आगे संघ के विभिन्न प्रकार के वर्गों में, विभिन्न प्रकार की शाखा पर होने वाली दैनंदिन गतिविधियों के माध्यम से मेरे व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण हुआ। जयपुर निवारू रोड झूठवाड़ा रहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, फिर भवन निर्माण की दृष्टि से काम किया और अब यह भारत पुनः विश्वगुरु किस प्रकार से बन सकता है, इस संकल्प के साथ स्वामी विवेकानंद जी के ध्येय वाक्यों को अपने जीवन का आदर्श बनाते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में युवाओं के बीच में अनेक प्रकार के सामाजिक राजनीतिक संगठनों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पूरे विश्व भर में युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेषतर काम करता हूँ। जी, धन्यवाद। बहुत निकटतम है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकसभा का चुनाव केवल राजस्थान में नहीं वरन संपूर्ण भारतवर्ष की 543 लोकसभा सीटों पर हो रहा है। यह देश सनातन और सभ्यता संस्कृति का पोषक रहा है। कालांतर में हम अनेक कारणों से मध्यकालीन भारत में कमजोर हुए, अन्यथा सदैव से विश्वगुरु रहे हैं। अनेक प्रकार के नेतृत्व के पश्चात महान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने देखा है कि विगत 10 वर्षों में भारत ने न केवल राष्ट्रीय स्तर के अनेक विषयों पर बड़ा चमत्कारिक काम किया है, वरन विश्व भर में भी अनेक चुनौतियों को स्वीकारते हुए, उनका समाधान करते हुए वैश्विक स्तर पर भारतीय नेतृत्व के माध्यम से भारत ने एक नया मुकाम स्थापित किया है। इस बार भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मोदी जी का संकल्प जो है और पूरा पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व लगा हुआ है, उसके माध्यम से 400 पार की संख्या भी जाएगी। जयपुर भी बहुत अच्छी वोटों के साथ हम लोग जीतने वाले हैं। राजस्थान में फिर से हैट्रिक बनने वाली है, 25 की 25 सीटें आने वाली हैं। संपूर्ण सनातन समाज, संपूर्ण राष्ट्र प्रेमी, संपूर्ण ऐसे राष्ट्रवादी लोग जिनको ध्यान है कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए हमें किन्हें वोट देना है, वे तत्पर हैं, मनोयोग से लगे हुए हैं। सभी प्रकार का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ सबका उपलब्ध है। कल से रामनवमी है, इसके उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहिए? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अद्भुत हैं। राम हमारे जीवन के आदर्श हैं। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ कि इस बार पुनः कलयुग के इन सनातन बंधुओं को सद्बुद्धि दें, हमारे मनोविकारों को समाप्त करें, हमें सामर्थ्य प्रदान करें
कि हम सब भारत की मान मर्यादा के संरक्षण और संवर्धन के घटक बने, हम आपके आदर्शों के अनुयायी बने और विश्व में पुनः भारत का कीर्तिमान स्थापित करते हुए विश्व गुरु भारत को बनाने में अपने अपने हिस्से की भूमिका अदा करें। इतना ही रामनवमी के अवसर पर सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।